अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी, सुबह सुबह का वक्त है और नाश्ता हो चुका है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम को समेटा और अब आई हूँ बच्चों के कमरे में। तो ये देखिए बेड पे कपड़े पड़े हुए हैं और सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो वो मैंने जल्दी जल्दी समेट लूँगी और साथ में साफ़ सफाई भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो तकरीबन 10 बजे के टाइम मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और साफ़ सफाई वाला काम और डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी। तो मैं काफ़ी थक गई थी और आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है, तो मैंने सोचा कि एक कप चाय बना लूँ अपने लिए और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। 10:30 बजे का टाइम था और मैंने सोचा कि एक कप चाय पीने से जो है ना ज़रा चुस्ती आ जाएगी। बाकी सारे काम करने के लिए ना भी ताकत चाहिए थी, चुस्ती चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ। तो क्योंकि आज मुझे कपड़े भी वॉश करने, तो कपड़े वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके बाद खाना भी बनाना है, तो उसके लिए जो है ना मुझे चुस्ती और फुर्ती की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने ना चाय बनाई अपने लिए। और फिर मैंने जो सुबह बच्चों ने कपड़े चेंज किए थे, तो वो कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए धुलने के लिए और बाकी के साफ़ कपड़े जो है वो मैंने निकाल लिए सबके और वो मैं प्रेस कर रही हूँ। तो साथ साथ जो है वो कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े भी प्रेस हो रहे हैं। तो मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो उस दिन मैं ना बच्चों के, हस्बैंड के, हम सब कपड़े यानी नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं और जो हमने पहने हुए होते हैं पहले से, तो वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से आसानी हो जाती है। तो कपड़े वॉश करते करते जो है ना, हालांकि मैं सोच रही थी कि कपड़े बहुत कम हैं, लेकिन जब धुलने पे आए तो ज़्यादा हो गए थे और वैसे इतने कम लग रहे थे। और कपड़े प्रेस करते वक्त मैं एक चक्कर मशीन पे भी जाके लगाती थी और एक चक्कर जो है ना वो मैं इस्त्री भी करती थी, कपड़े भी प्रेस कर रही थी, साथ साथ सारे काम कर रही थी। अच्छा जी, कपड़े धोते धोते ना तकरीबन 1 बजे का टाइम हो गया था और 1 बजे का जो 1:30 बजे तक तो मैं हमेशा खाना बना लेती हूँ। डेली बेसिस पे जब मैं खाना बनाती हूँ तो 1 से 1:30 बजे तक बन जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था कपड़ों की वजह से, तो अब मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना लूँगी, क्योंकि 2 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और फिर उन्हें भूख लगी हुई होती है। और आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ राइस बनाऊँगी, क्योंकि राइस भी इसलिए बनाऊँगी क्योंकि मैंने राइस रात को बनाने थे और कल रात को मैंने सोक करके रखे हुए थे और फिर मेरा इरादा बदल गया, मैंने नहीं बनाए, तो वो उसी तरह पड़े हुए थे, पानी मैंने निकाल दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह को बना लूँगी, तो अब वो सोक हुए चावल पड़े हुए थे तो बस वही मैंने बना लिए और वरना फिर वो ख़राब हो जाते। साथ में रायता भी जल्दी से बना लिया था, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना जो मुझे तकरीबन 1:45 के टाइम हो गया था और वक्त कम था और मुकाबला सख्त था, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। ये लीजिए, तो बातों बातों में मेरे खाना भी तैयार हो गया, जहाँ राइस बन गए हैं, वेजिटेबल राइस मैंने बनाए थे और फ्रिज में मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह पड़ी हुई थी और मटर और आलू भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं वेजिटेबल राइस बना लेती हूँ इतनी जल्दी, तो बस वही बन सकता है। और वैसे भी चावल ना बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं बनाया, बस वो खा लेंगे शौक़ से, क्योंकि जब आप कपड़े धोते हैं ना तो फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, तकरीबन 1-2 घंटे। 4 बजे के टाइम फिर मुझे ना अपनी सिस्टर के घर जाना था, बड़ी वाली बहन के घर जाना था, तो मैं उनके घर आ गई थी और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया था और मैं अकेली आई थी, बच्चे नहीं आए थे, वो घर पे ही थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आए ऊपर धूप में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए,
और वहीं बैठे बैठे हमने मेहंदी भी लगा ली। मेहंदी मैंने पहले लगाई हुई थी लेकिन वो बहुत लाइट हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से डार्क कर ली और काफ़ी हल्ला गुल्ला और रौनक लगी हुई थी उनके घर में। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों को क्यों नहीं लाई साथ में, तो मैंने कहा कि उन्होंने ट्यूशन पे जाना था और स्टडीज़ वगैरह करनी थी, तो इसलिए वो नहीं है। और वैसे भी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजारना, इसलिए मैं नहीं लाई साथ में। लेकिन उन्होंने फिर मुझे ज़बरदस्ती डिनर पर भी रोक लिया था और डिनर पे फिर मैंने कहा कि आप कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगी, बस जो भी आप अपने लिए रेडी करना है बस मैं वही खाऊंगी, मेरे लिए कोई स्पेशल आप कुछ ना बनाएं। क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन उनके इसरार करने पे मैं रुक गई थी। और यकीन करें कि वो जो उन्होंने खाना बनाया था मेरे लिए और राइस वगैरह भी बना लिए थे, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया। मैंने बहुत ही कम मैंने खाया क्योंकि मेरे दिल ही नहीं चाह रहा था। उन्होंने चाय वगैरह भी बनाई थी ना, तो बस उसके पीने के बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को पीने को। तो खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। और तो ये मेरे सारे दिन की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।